Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching. उत्तर प्रदेश में सत्ता का रास्ता मुस्लिम वोटरों के दरवाजे से होकर गुजरता है। या यूं कहें कि मुस्लिम वोटर सत्ता की चाबी हैं तो कोई गलत नहीं होगा। मुस्लिम वोटरों को रिझाने के लिए राजनीतिक दल तमाम तरह के अपने अपने हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी के साथ थे, ये भी कहना गलत नहीं है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कैबिनेट मिनिस्टर जियाउद्दीन साहब, जिन्होंने पूर्वांचल में मुस्लिम वोटरों के लिए काफ़ी काम किया। एक कद्दावर नेता माने जाते हैं समाजवादी पार्टी के, मुस्लिम वोटरों में उनकी अच्छी छवि रही है, लेकिन वर्तमान में मुस्लिम वोटरों को लेके क्या किया जा रहा है, क्या मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी के साथ है, तमाम सवाल हैं जिनका जवाब जानेंगे। सबसे पहला सवाल, समाजवादी पार्टी ने मुस्लिमों के लिए क्या किया? देखिए, समाजवादी पार्टी जब भी सरकार में रही है उसने हर वर्ग के लिए काम किया, और ख़ास तौर से मुस्लिम समुदाय जो पसमानदा हमारा समुदाय है, जो पिछड़ा है, जो आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक तीनों में पिछड़े हुए हैं, उनके लिए जब भी सरकार बनी है, चाहे मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी और अखिलेश जी की सरकार है, 17% उन्होंने कोटा हर विभाग में दिया। चाहे उनका मकान बनाना हो, चाहे मदरसों का आधुनिकीकरण करना हो, चाहे मदरसों में लैपटॉप देना हो, और गांव में समाजवादी पेंशन में विशेष रूप से उसका कोटा, गांव में लोहिया और जनेश्वर मिश्रा गांव के चयन में कोटा, और सरकार के हाईएस्ट पोस्ट पर आपने देखा जब अखिलेश जी की सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी अखिलेश जी ने मुसलमान को रखा। ये कभी नहीं हुआ था। उसके बाद आज डीजीपी भी मुसलमान है। तो जो सरकार के प्रशासन के हाईएस्ट पद है वो भी अखिलेश जी ने माइनॉरिटी को दिया, उनका सम्मान बढ़ाया। इसलिए माइनॉरिटी को लगता है कि जब भी समाजवादी पार्टी सरकार में आती है वो मुसलमानों के लिए उनके जायज़ मसाइल को हल करती है, जो उनके जायज़ मसले हैं। सब आपने पसमानदा समाज की बात की, उसमें बुनकर भी आते हैं, लेकिन सर्वे बताता है कि बुनकरों की दशा में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है। कि बुनकर की दशा तो वास्तव में बहुत ख़राब है, मगर हमारी सरकार ने बुनकरों के काफ़ी काम किए। बुनकरों के लिए एक तो उनके जितने बिजली के पुराने बिल थे उसको भी माफ़ किया, और उनके माल जो आते थे उस पर जो टैक्स लगते थे और जो भी थे, जो कच्चे सूत वो धागे, उसको भी फ्री में लाने की व्यवस्था किया, और उनको ये काफ़ी उनको जोड़ा। और श्रमिक में जोड़ करके श्रमिकों को 5 लाख रुपया दुर्घटना बीमा योजना भी अखिलेश यादव ने लागू किया। जो उसमें श्रमिक होते हैं, जो काम करते हैं, जो बुनकर होते हैं, तो उनके लिए भी काम किया। कुछ दिन से गतिरोध चल रहा था, इसमें एक नेताजी का बयान आया कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुस्लिमों के लिए बहुत कुछ ज़्यादा नहीं किया, उनकी छवि मुस्लिमों में अच्छी नहीं बनी। देखिए, नेताजी कैसे बोल गए। नेताजी पहले वही नेताजी बोलते थे कि हमारी सरकार और अखिलेश ने बहुत काम किया है और हम काम के बल पर जनता के बीच में जाएंगे। इतना काम कभी नहीं हुआ। नेताजी को आपने बीच बीच में देखा है कि कब क्या बोल देते हैं, और हम उस पर टिप्पणी विषय बहुत नहीं करना चाहते। नेताजी ऐसे उजरत में कहीं कह दिए होंगे, नहीं कहना चाहिए। आज अंबिका चौधरी जी बसपा का दामन थाम लिया, आप ही के क्षेत्र के हैं, क्या उनका असर पड़ेगा? अंबिका चौधरी का कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए, अंबिका चौधरी से मुख्यमंत्री जी नाराज़ थे, और मुख्यमंत्री जी ने उनको सरकार से बर्खास्त किया था, और बर्खास्त होने के बाद बहुत कोशिश की कि मुख्यमंत्री जी के सामने हमारी फिर से पुरानी छवि लौट आए, मगर मुख्यमंत्री जी भी अपराधी और कुछ इस तरह के लोगों को जो उनके दिमाग में बैठ जाता है कि ये लोग ठीक नहीं काम किए हैं, तो उनको हाशिए पर रखते हैं। मुख्यमंत्री जी ने उनको कोई वजन नहीं दिया, अपना रास्ता देख लिया कि चारों तरफ से बंद है। पहले वो सोचे कि समाजवादी पार्टी का अगर डिवीज़न हो जाता है तो एक धड़े से हम चुनाव लड़ लेंगे, मगर जब ये हो गया कि डिवीज़न नहीं हुआ, साइकिल मिल गई अखिलेश जी को, अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। अब वहाँ उम्मीदवार घोषित भी अखिलेश जी ने कर दिया समाजवादी पार्टी का संग्राम सिंह।
तो अब मजबूरी उनके सामने थी, करते क्या। 2017 में समाजवादी पार्टी की सरकार फिर से बनेगी कहा जाता है। निश्चित रूप से बनेगी। जैसा कि मैंने भी अपने क्षेत्र में अभी गया था, 15 दिन रह के आया हूँ, लोगों में एक उत्साह है। और ये जो आप लोगों ने चैनलों पर एक महीना जो न्यूज़ चलाई है, उससे एक सहानुभूत आम जनता की, गरीब जनता की और हर वर्ग की अखिलेश जी के साथ। हमने देखा गांव में जहां मुझे कभी वोट नहीं मिलता समाजवादी पार्टी को, वहां मैं गया तो वहां भी लोगों की सहानुभूति अखिलेश यादव जी के साथ, अखिलेश यादव जी के साथ हम लोग रहेंगे, वो भी बात कर रहे हैं। इसलिए लगता है कि आम जन जो है अखिलेश जी के साथ है, उनके कार्यों को देख करके और उनकी स्वच्छ छवि को देख कर। कितने सीटों का लगेगा? हमारी सीटें 250 के आसपास रहेंगी। पूर्ण बहुमत से पाएंगे। हाँ, बनेगी, इंशाल्लाह बनेगी। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। दिस इज विवेक ओबरॉय एंड यू आर वाचिंग एक्सपोज इंडिया।